हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का पार्ट नंबर 3। आज मैं आपको क्वेश्चन जो कराऊंगा वो एसएलएम मेथड के होंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को एक पूरी तरह से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट बनाना है? मशीन। मशीन क्या होती है? असेट होती है। जब भी आपकी असेट बढ़ेगी तो डेबिट साइड, असेट घटेगी तो क्रेडिट साइड। घटेगी कब? जब सेल करोगे, जब और डेप्रिसिएशन लगेगा। इंक्रीज कब होती है? परचेज करने से। ठीक है, तो आपने 1 अप्रैल 2023, देखो डेप्रिसिएशन चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको डेट का अच्छा से ध्यान रखना है। किस चीज़ का? डेट का, कि किस डेट पे क्या हो रहा है। तो 1 अप्रैल को, यहाँ मैं इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। 1 अप्रैल 2023 को परचेज करी है मशीनरी। कितने की? 40,000 की। और 1 अप्रैल 2023 को ही उसी मशीन पे हमने 10,000 खर्चा कर दिया रिपेयर का। तो ये मशीन हो गई हमारी, इसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो मशीन की कॉस्ट हो गई 50,000 1 अप्रैल 2023 को। फिर बोला है कि 30 सितंबर को एक और एक्स्ट्रा मशीन खरीदी 20,000 की, और उसे रिपेयर 20,000 की एक मशीन खरीदी। ठीक है, तो 30 सितंबर, तो सितंबर कौन सा महीना होता है? इसको वैसे कर लो, अप्रैल। क्वेश्चन में 1 अप्रैल दिया हुआ है, अगर 4 लिखा हो तो तुम 4 लिखते हो, ज़्यादा सही रहता। सितंबर 2023, 23 ही है ना? हाँ जी। एक और मशीन खरीदी, वापस से हमने एक मशीन खरीदी 20,000 रुपये की। अब पता कैसे पड़ेगा कौन सी मशीन क्या है? इस मशीन को नाम दे दिया M1, इसको नाम दे दिया M2, मतलब मशीन नंबर 2। फिर आगे बोला है कि 30 सितंबर को हमने रिपेयर कराया है मशीन को 3,000। तो ये इसको मैं इग्नोर करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाया था डेप्रिसिएशन के बारे में, जब मैंने बताया था मशीन एक बार रन हो चुकी है, उस रन होने के बाद में जो भी खर्चा होता है वो रिपेयर माना जाता है। तो ये खर्चा क्या माना जाएगा? रिपेयर का। अगर ये खर्चा अगर मैं 30 तारीख को करता, जैसे कि मैंने पहली वाली मशीन के साथ में खर्चा किया, तो ये मैंने उसमें ऐड कर दिया। सेम ऐसे ही 31 दिसंबर की को जो खर्चा हुआ है, अगर वो 30 सितंबर को होता तो वो उसकी वैल्यू में ऐड करता है, लेकिन खर्चा हुआ है बाद में। बाद में हुआ है, इसका मतलब मशीन रन हो चुकी है पहले, और जो बाद का खर्चा होता है वो एक्सपेंस मानते हैं रिपेयर के नाम से। और 31 मार्च 2024 तक आपको डेप लगाना है। 24 तक डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का है। ठीक है, तो हमें एक अकाउंट बनाना है। तो आपको पता ही होगा एसेट का अकाउंट कैसे बनता है। फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, तो ये किस चीज़ का अकाउंट है? मशीन का अकाउंट। तो ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। ऊपर लिख दिया मशीनरी अकाउंट। डेट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमने मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2023 को, तो डेट डाल लेते हैं 1 अप्रैल 2023। तो जब मशीन खरीदते हैं तो टू बैंक M1 खरीदी है।
तो 1 अप्रैल 2023 को हमने M1 कितनी की खरीदी? 50,000 की। कोई दिक्कत नहीं है। डेप हमेशा साल के एंड में लगेगा। कब लगेगा? साल के एंड में। फिर 1 अप्रैल 2023 से लेकर उस और साल एंड होता है 31 मार्च 2024 के बीच में क्या हुआ? सर एक काम हुआ कि हमने एक और मशीन खरीद ली। तो ठीक है, 30 सितंबर 2023 को। अगर इसके बीच में कुछ काम हुआ है तो उसको लिखेंगे, नहीं हुआ तो फिर डेप लगा देंगे, नहीं हुआ तो। मशीन नंबर 2 हमने खरीदी 20,000 की। ठीक है, साल का एंड हो गया तो यहाँ लिख दिया 31 मार्च 2024। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब हमें दोनों मशीनों के ऊपर क्या करना है? डेप को कैलकुलेट करना है। अब कौन सा मेथड है? आपको पता ही है, ये SLM मेथड से हम कर रहे हैं। ओके, तो बाय डेप किस पे लगा रहे हो? M1 पे लगा रहे हैं। कितने का है? कैसे लगाओगे? 50,000 का 10% पूरे साल का। और यहाँ पे बाय डेप M2 पे लगेगा। कैसे? 20,000 का 10%। और सितंबर में खरीदा है 30 सितंबर को, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 6 महीने हमने मशीन को यूज़ किया। तो 6/12। ठीक है, अगर 50,000 का 10% 5,000 होता है और 20,000 का 10% 2,000, वो भी 6 महीने का, इसका मतलब 1,000। तो हमें बताना है 31 मार्च 2024 को क्या होगा। तो बाय बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस बचेगा CD M1 का और M2 का बैलेंस CD। ठीक है, M1 का CD कैसे निकालोगे भाई? 50,000 में से 5,000 की मशीन चली गई तो 45,000 की बची, और 20,000 में से एक चला गया तो ये बचा 19,000 का। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि 31 मार्च को डेप लगेगा, बताओ मशीन का कितना बैलेंस है। मशीन का जो बैलेंस बचा है ये दोनों मिला के 64,000 का बचा है, दोनों मशीनों का। बस क्वेश्चन में तो एक ही साल का बनाना था, तो आप इस तरीके से बना लोगे। 70,000 इधर हो गया, 70,000 इधर हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत है? नहीं है। तो आप देखो, आपका आंसर आया 64,000। देखो ये रहा, 1 अप्रैल 2024 को। अब यहाँ 1 अप्रैल लिखा है, लेकिन मैंने क्या लिखा है डेट? कौन सी डेट चल रही है? 31 मार्च। तो ये सारे पॉइंट जो है 31 मार्च के हैं। मैं बार बार डेट नहीं लिख रहा जब सेम डेट है। अब 31 मार्च 2024 अगला ही दिन तो होता है 1 अप्रैल 2024, अगले महीने ही ओपनिंग बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? जो क्लोजिंग है वो अगले महीने ओपनिंग बन जाएगा। तो आप डेबिट साइड में लिख दोगे टू बैलेंस BD M1 M2 1 अप्रैल 2024। तो एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं 31 मार्च बोलूँ या मैं बोलूँ 1 अप्रैल 2024, दोनों ही डेट सेम है। जो पिछले साल का क्लोजिंग है वही तो इस साल का ओपनिंग बनेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। इनको मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 1 अप्रैल 2020 को ग्रोमन टॉयज ने परचेज करी है मशीन 2,40,000 की। कितने की खरीदी है? 2,40,000 की। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन 10, 1 अप्रैल 2020 को परचेज करी है मशीन कितने की? 2,40,000 की, और उस पर 10,000 रुपये खर्च कर दिए। तो टोटल कितने की हो गई? 2.5 लाख रुपए की। 240 प्लस 10,000, ये हो गया 2.5 लाख। इसको मैंने नाम दे दिया M1। फिर बोला है कि 1 अक्टूबर 2020 को, मतलब उसी साल, हमने एक और मशीन खरीदी
1 लाख की, ठीक है। 1 अक्टूबर 2020 में परचेज करिए एक और मशीन। कितने की मशीनरी खरीदी है? 1 लाख रुपए की। इसका नाम दे दिया M2। फिर 1 अक्टूबर 2022 में जो हमने 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी, मतलब M1 को हम बेच रहे हैं 143,000 में। तो डेट आ जाएगी 1 अक्टूबर 2022 को सेल करा है M1 को। मेरे को कैसे पता है M1? क्योंकि यहाँ लिखा है हम उस मशीन को बेच रहे हैं जो हमने 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी। कितने की बेच रहे हैं? 143 की। और लिखा है आगे एंड ऑन द सेम डेट एक और नई मशीन खरीद ली हमने 2 लाख रुपए की। 1 अक्टूबर 2022 को एक मशीन भी खरीद ली। परचेज मशीन कितने की? 2 लाख रुपए की। इसका नाम दे दिया M3। आगे लिखा है कि शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर। 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। डेप लगेगा 5% पर एनम, वो भी SLM मेथड से। डेप्रिसिएशन है 5% पर एनम, ठीक है। और अभी SLM मेथड से 4 साल का हमें अकाउंट बनाना है। 4 ईयर का अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन लिख ली, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट रेडी करते हैं। तो यहाँ पे आएगा डेट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स। इसमें डेट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ आ गया अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, 4 साल का बनाना है। तो ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। ऊपर लिख दिया मशीनरी अकाउंट। ओके, करें। चलो, तो पहले 1 अक्टूबर को देखते हैं। 1 अक्टूबर को हमने क्या करा है? मशीन खरीदी है 2.5 लाख रुपए की। तो सॉरी, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 को हमने खरीदा था टू बैंक M1 2,50,000 की। और फिर साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021 से पहले हमने कुछ और काम किया है, एक और मशीन खरीदी थी। तो 1 अक्टूबर 2020 में एक और मशीन खरीदी टू बैंक M2 1 लाख, ठीक है। फिर 2021 में भी कुछ काम नहीं किया, 20 में भी अब कुछ काम नहीं किया, सीधा काम हुआ 22 को। तो ये डेट याद रखनी है जब तक आप नॉर्मल करो जैसे करते हैं, ठीक है। बाय डेप M1, डेप M2 पे। फिर इनका आएगा बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD M1 M2 बाय बैलेंस CD। तो 2.5 लाख का था, 1 अप्रैल को खरीदा, तो 2.5 लाख का 5% 12,500 डेप लग जाएगा। कैसे निकाला? 2.5 लाख का 5%, ठीक है। और डेप लगेगा मशीन नंबर 2 पे,
लेकिन अक्टूबर को खरीदा था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 6 महीने यूज़ किए। तो 1 लाख का 5%, 6 महीने का, तो 1 लाख का 5%, 5,000, 6 महीने का 2500। अब इनका बैलेंस सीडी निकालते हैं। मशीन थी 2.5 लाख की M1, उसमें से डेप घटा दो तो कितने का बचेगा, 2,37,500। और जो 1 लाख की मशीन है उसमें से घटा दो 2500 रुपये, तो बचेगा 97,500। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसकी टोटलिंग कर लो, तो ये हो गया 3,50,000। इधर भी कितना होना चाहिए, 3,50,000। जोड़ लेते हैं, 12,500, 2500 प्लस 2,37,500 प्लस 97,500, पूरा पूरा है। अब यही जो बैलेंस बचा है ये वाला, यही अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस BD M1 M2, M1 का BD कितना है, 2,37,500, 97,500। फिर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक हमने कुछ भी नहीं किया। ये 1 अक्टूबर 2022 उससे अगले साल में आएगा। पहले डेट आएगी 31 मार्च 2022 तक कुछ नहीं हुआ, तो डेप लगा दो, बाय डेप M1 M2। यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस CD M1 बाय बैलेंस CD M2। अब जो डेप लगेगा वो कौन सी वैल्यू पे लगेगा, SLM में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है। इस 2.5 लाख और इस पे लगेगा जितने की खरीदी थी। तो 2.5 लाख का 5%, तो ये आएगा 12,500। और ये 1 लाख का 5% आएगा पूरे साल का 5,000। अभी लेस कर लो, 23,7500 माइनस, मतलब 2,37,500 में से माइनस करेंगे 12,500, तो ये बचेगा 2,25,000। और 97,500 में से 5,000 घटा देंगे तो 92,500 बचेगा। टोटल कर लो, 2,37,500 प्लस 97,500, तो ये हो गया 3,35,000। इधर भी कितना होना चाहिए, 3,35,000 जोड़ो, 12,500 प्लस 5,000 प्लस 2,25,000 प्लस 92,500। अब ये जो क्लोजिंग बचा है, ये जो क्लोजिंग है यही अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो लिख देंगे हम 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस BD M1 M2। तो M1 का कितना है, 2,25,000, M2 का है 92,500। फिर इस साल हमने एक काम किया है कि जो पहली वाली मशीन थी उसको बेच दिया। तो 1 अक्टूबर को बेचा है, तो 1 अक्टूबर तक पहले ब्याज लगा लेते हैं। 1 अक्टूबर 2022 बाय डेप कौन सी मशीन को बेचा है, M1 को। तो 2.5 लाख का 5% अक्टूबर तक होता है 6 महीने, तो 2.5 लाख का 5% 6 महीने का, तो 6,250 आएगा। ठीक है। और इसको सेल करा है बाय बैंक, सेल M1 को कितने में बेचा है, 1,43,000 में, 143,000। अब फायदा होगा घाटा ही कैसे निकालें, मशीन थी 2,25,000 की ओपनिंग में, देखो ये इतने की तो थी, इसमें से 2,25,000 की थी, इसमें से डेप लग गया 62,50, तो मशीन कितने की बची, 2,25,000 में से 6,250 घटा देंगे, 2,18,750। इतने की चीज़ को मैंने 1,43,000 में क्या कर दी, सेल कर दी। ठीक है, कितने में सेल कर दी, 1,43,000 घटा दो, तो ये आएगा 7,5,750 का लॉस। लॉस होगा तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट किधर आता है, डेबिट, लॉस किधर आएगा, क्रेडिट।
तो ये क्या हुआ है, लॉस हो गया भाई। इतने की चीज को इतने में सेल करा है, तो सेल कम में हुई है तो घाटा हो गया। घाटा हो गया तो यहाँ लिख दूंगा बाय लॉस M1 कितने का, 75750। M1 की कहानी खत्म हो गई। और सेम तारीख पर हमने एक और मशीन खरीदी है, मशीन नंबर 3, 1 अक्टूबर 2022 को 2 लाख रुपए की। तो मैं इधर लिख लूंगा 1 अक्टूबर 2022 को टू बैंक, मतलब परचेज करा है M3 2 लाख रुपए की। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो प्रॉफिट होता तो मैं डेबिट साइड लिख देता, ठीक है, और लॉस हुआ है तो इसलिए मैंने क्रेडिट साइड लिखा है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। अब नॉर्मल जैसे करते थे वैसे करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय कितनी तारीख को, 31 मार्च 2023, बाय डेप M1 तो बिक गई, तो M2 और M3। तो M2 पे डेप लगेगा 1 लाख का, ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है। M2 कितने की थी, 1 लाख की, तो 1 लाख का 5%, 5,000। और जो M3 है वो हमने खरीदी अक्टूबर में, 2 लाख का 5%। वो भी अक्टूबर में खरीदी तो अक्टूबर से मार्च तक होते हैं 6 महीने, तो 6 महीने का 2 लाख का 5% होता 10,000, और अभी 6 महीने का हो जाएगा 5,000। बस अब हमें बैलेंस CD कर लेना है, बाय बैलेंस CD M2 और M3। ठीक है, फिर अब टोटल हो जाएगा। इस साइड की टोटल होगी 92,500, 2 लाख और 2,25,000, तो 5,17,500। इधर भी कितना होना चाहिए, 5,17,500। M2 का बैलेंस CD कितना बचेगा, M2 का है 92,500 की थी, देखो ये ना 92,500 की थी, 5 डेप लग गया तो 5 और लेस कर दो, 87,500 की बच गई। और जो M3 है 2 लाख की, उसमें भी 5,000 घटा दो तो ये बचेगा 1,95,000। अब सबको जोड़ लो, 6250 143,000 प्लस लॉस हो गया 75,750 का, प्लस डेप 5,000, 5,000, 87,500 और 1,95,000, तो 5,17,500 आ गया। हमें कितने साल का बनाना था, 4 साल का। तो 1 साल, 1 साल का, 2 साल, 3 साल हो गया, 1 साल का और बनाना है। तो ये जो क्लोजिंग है यही अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस BD M1 2 और M3। M1 तो बिक गई है इसलिए उसको लिखेंगे नहीं। तो कितना कितना है, 87,500 और 1,95,000। अब कुछ हुआ ही नहीं इस साल। 31 मार्च 2024 में डेप लगेगा, बाय डेप M2 M3। तो M2 थी 1 लाख की, 1 लाख का 5% पूरे साल का 5,000, और M3 थी 2 लाख की, 2 लाख का 5% पूरे साल का 10,000। अब इनका CD निकाल लेते हैं, बाय बैलेंस CD M1 सॉरी M2 और M3 का। ओके, तो M2 का बैलेंस CD निकालते हैं, 87,500 में से 5,000 जाएगा तो 82,500 बचेगा, और 1,95,000 में से 10,000 जाएंगे तो 1,85,000 बचेगा। अब टोटल कर लेते हैं, 1,85,000 प्लस 82,500 प्लस 10,000 प्लस 5,000, तो क्रेडिट साइड आ गया 2,82,500। इतना ही इधर भी होना चाहिए, 87,500 प्लस 1,95,000 बराबर है। तो क्लोजिंग में हमारे पास कितना बैलेंस बचा मशीन का, 82,500 प्लस 1,85,000, 267500 का। या तो कह लो ये 31 मार्च 2024 का है, या तो कह लो 1 अप्रैल 2024 का है, 267500। तो यही आ रहा है हमारा, देखो 267500, यही है ना, देखो मैच करो।
267500। ओके, और लॉस इतना आया था। क्वेश्चन ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फुल फ्लैज क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में आता है। स्क्रीनशॉट ले लिया और इसके सॉल्यूशन का भी ले लो। ठीक है क्लास, ले लिया। चलो तो जल्दी से इसको नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 देखो, लिखा है कि एक वैन परचेज करी है 1 अप्रैल 2020 को। हम यहाँ लिख लेते हैं वैन 1 अप्रैल 2020 को वैन खरीदी है, तो इसका नाम दे दिया V1। कितने की खरीदी है? 60,000 की, और 5,000 रुपये उस पर खर्चा कर दिया। तो ये फर्स्ट टाइम खर्चा हुआ है, तो इसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा 60 + 5 65,000। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर कल करेंगे। ठीक है, फिर आगे लिखा है 1 अक्टूबर 2021 को एनोदर वैन परचेज, एक और वैन खरीदी 70,000 रुपये की। तो 1 अक्टूबर 2021 में वैन परचेज करी है, मतलब V2 70,000 की। आगे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2022 को, अप्रैल 2022 में क्या करा, जो वैन फर्स्ट वैन जो थी मतलब V1, उस जो कि हमने 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी, इसको हमने 45,000 में बेच दिया, और एक नई वैन खरीद ली 1,70,000 की सेम डेट पर। मतलब 1 अप्रैल 2022 को वैन नंबर V2 को सेल कर दिया 45,000 रुपये में, और वैन नंबर 3 खरीद ली सेम तारीख को। V3 खरीदा हमने कितने का? 1,70,000 का। आगे लिखा है शो द वैन अकाउंट, क्या बनाना है? वैन का अकाउंट बनाना है 2020-21 से लेके 22-23 तक, मतलब 2023 के एंड तक, और 10% डेप है, वो भी SLM मेथड से। तो डेप्रीशिएशन है 10% पर एनम, और 2020-21 से लेकर 2022-23 तक बनाना है, मतलब 2020-21, 21-22, 22-23, इसका मतलब कितने साल का बनेगा? 3 साल का हमको बनाना है। ओके, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो, तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, अब मैं इसको करा देता हूँ। अब मैं फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ पहले। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, और ऊपर हेडिंग डालेंगे वैन अकाउंट। ओके, तो चलो करना शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2020 को वैन खरीदी टू बैंक V1 65,000 की, और इस साल कुछ भी नहीं किया 31 मार्च तक, तो डेप लगा दें 31 मार्च 2021 तक। बाय डेप M1 कैसे लगेगा? 65,000 साल के शुरू में खरीदी है, उसका 10%।
मतलब 6500। और सेम डेट को बैलेंस CD कितना आएगा, बाय बैलेंस CD M1 नहीं है V1 है, वैन है ये। तो 65,000 में से 6500 घटा देंगे तो 58,500 बचेगा। ठीक है, आगे चलें। ये हो गया 65,000 और इधर भी कितना है, ये 65,000। अब यही क्लोजिंग अगले साल क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। तो 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस BD V1 का 58,500। और SLM मेथड है, कौन सा मेथड है, SLM। आगे देखते हैं। फिर हमने मशीन खरीद, एक और वैन खरीदी 1 अक्टूबर को, मतलब अक्टूबर मार्च से पहले आता है 2021 में ही। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 को टू बैंक वैन नंबर 2 कितने की खरीदी है, 70,000 की। अब इस साल कुछ भी नहीं किया। अब 31 मार्च 2022 को बाय डेप V1 बाय डेप V2 बाय बैलेंस CD V1 और V2। ओके, तो देखो V1 कितने का था, 65,000 का। तो 65,000 का 10% कितना होता है, 6500। और जो 70,000 का था V2, 70,000 का 10% 7,000। लेकिन अक्टूबर में खरीदा है तो 6 महीने का लगेगा, तो ये आ जाएगा 3500। 10% ही है ना, क्वेश्चन में भी 10 ही था जी, क्वेश्चन में भी 10 ही था। तो 58,500 में से घटा देंगे 6500, तो कितना बैलेंस CD बचेगा, 52,000। और 70,000 में से 3500 घटाएंगे तो ये बचेगा 66,500। इधर की टोटल कर लेते हैं, 66,500 प्लस 52,000 प्लस 3500 प्लस 6500, तो ये आ गया 128,500। अगर इधर भी इतना आता है तो हमारा सही है, 70,000 प्लस 58,500 सही है। फिर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तीसरे साल की कैलकुलेशन करते हैं। पहले लिखेंगे पिछले साल का जो क्लोजिंग है उसको ओपनिंग बनाएंगे, टू बैलेंस BD V1 V2। V1 कितने का है, 52,000, ये है 66,500 का। और 1 अप्रैल 2022 को हमने V2 को बेच दिया, तो डेप तो लगेगा नहीं, क्योंकि 2022 में तो हमने एक भी दिन यूज़ नहीं करा। भाई 1 अप्रैल 2022 को क्या हमने यूज़ किया, नहीं किया। जो डेप लगना था वो यहाँ तक लग चुका है। लेकिन जैसे ही एक दिन आगे हुआ, उसके अगले उसी दिन मैंने बेच दिया, तो डेप तो लगेगा ही नहीं। जब अप्रैल पूरा बीत जाता है, अक्टूबर नवंबर में यू बेचता तो उतने महीने का डेप लगता। लेकिन अभी तक हमने इस चीज़ को यूज़ ही नहीं किया, मशीन को। अगले साल के शुरू में ही बेच दिया, तो डेप तो लगेगा नहीं। तो बाय बैंक किस नाम से, सेल V1 को ही सेल कर रहे हैं ना। एक मिनट, मैंने यहाँ V2 गलती से लिख लिया क्या। ऑन फर्स्ट वैन जो 1 अप्रैल 2020 को खरीदा था उसको बेचा है। हाँ, ये V1 है, ठीक है, 45,000 रुपये में। तो यहाँ बेच दिया। अब देखो 52,000 की चीज़ को 45 में बेचेंगे तो घाटा तो होगा ना, बाय P&L लॉस। आपको भी यहाँ पे P&L लिखना था, शायद मैंने नहीं लिखा इस लाइन में, P&L लॉस M1, ठीक है, क्योंकि ये जो लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो 45,000, 52 में से 45 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 7,000। तो लॉस कितने का आ गया, 7,000। अगर यहीं पे प्रॉफिट होता तो मैं डेबिट साइड लिखता, बाय P&L प्रॉफिट करके। ओके, और उसी तारीख को हमने एक और वैन खरीदी V3 1,70,000 की, साल के शुरू में ही 1 अप्रैल 2023 को
टू बैंक V3, और हमें 3 साल का ही अकाउंट बनाना है, 20-21, 21-22, 22-23, और तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब 31 मार्च को 2024, 24 ही आएगा क्या, सॉरी 23 आएगा ना, या 4 लिख दिया मैंने, इसको 3 कर लो, ठीक है। 2023 को यहाँ पे लगेगा बाय डेप V2 पे और V3 पे। तो V2 पे डेप लगेगा तो V2 की ओपनिंग कितनी थी, मतलब कितने में खरीदा था V2 को, ये रहा 70,000, 70,000 का 10% 7,000, और V3 भी साल के शुरू में खरीदा था, पूरे 12 महीने का डेप लगेगा, 1,70,000 का 10% 17,000। अब बचेगा बाय बैलेंस CD एंड CD V2 V3, तो कितना बचेगा, V2 का CD V2 था 66,500 का, 7,000 और कम हो गया तो ये बचा 59,500, और वो 1,70,000 में से 17,000 चला गया, 1,53,000। टोटल कितना हमारे पास बैलेंस बचा है, टोटल बैलेंस बचा है 2,12,500 का। अब डेबिट साइड कर लेते हैं, 52,000 प्लस 66,500 प्लस 1,70,000, तो 2,88,500, इधर भी 2,88,500 होना चाहिए। जोड़ के देखते हैं, 45,000 प्लस 7,000 प्लस 7,000 प्लस 17,000 प्लस 59,500 प्लस 1,53,000, तो 2,88,500, तो 3 साल का अकाउंट बन गया ना, 1 साल 2 साल 3 साल का, तो हमारा बैलेंस बचा है 2,12,500। आंसर मैच करते हैं, आंसर तो ये रहा 2,12,500, लॉस आया था 7,000 का, V2 बचा है 59,500 का, ये बचा है 1,53 का, तो दोनों मिला के 2,12,500 हो गया। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।